आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज का हमारा पाठ है गधा मिला प्रसाद में, हम तो हो गए माला माल। गधा किसने दिया, क्यों दिया और माला माल कैसे हो गए, पाठ शुरू करते हैं। एक मजदूरी करने वाला मजदूर तो नहीं कहेंगे, व्यापारी कहेंगे, व्यापार करने वाला व्यापारी मुल्तानी मिट्टी और नमक की गठिया बांध के अपनी सर पीठ पे रख के गांव गांव शहर शहर बेचने जाता है। और बेच कर उसे वजन तो बहुत भारी है और कीमत बहुत कम मिलती है। तो वो कितना ही भी वजन अपने ऊपर रखे लेकिन कीमत बहुत कम मिलती है। तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा वो उठाकर बोझा लेके जाता है और दूर दूर तक बेच कर जब आता है, जब सारा खत्म हो जाता है, उसका परिवार उसी पैसे से चलता है। एक दिन उसका किसी कारण आसपास सामान बिका नहीं और वो दूर के लिए किसी नगर के लिए चल दिया। उस नगर से, जिस नगर से निकला था और जिस नगर में पहुंचना था, उसके बीच में कोई उसे पानी का साधन, पानी पीने को कहीं मिला नहीं। और पानी ना मिलने से उसका गला सूख कर उसके होंठ चिपचिपा गए। अब उसे लगा अब तेरे प्राण बचेंगे नहीं। जून मई का महीना था, गर्मी बहुत तेजी से, सूरज बिल्कुल मानो आग उगल रहा था। अब उसे लगा कि अब नहीं बचे। उसने अपना बोझ एक पेड़ के नीचे रख दिया और उस पेड़ के नीचे छांव में बैठ के सोचा कि छांव में बैठूंगा तो मेरी प्यास शांत हो जाएगी। लेकिन प्यास जब लगती है शांत नहीं होती। एक बार को भूख शांत हो सकती है, लेकिन प्यास लग गई तो पानी ही पी के प्यास बुझेगी। और वो मछली की तरह प्यास से तड़फड़ाए, उसे लगा आज मेरे प्राण नहीं बचेंगे। तभी उसे एक छोटा सा दूर आश्रम दिखता है और वहाँ पक्षी उड़ रहे थे। उसने जो समझा, सोचा कि जहाँ पक्षी उड़ते हैं वहाँ जरूर पानी होता है, कुछ भी करके मुझे वहाँ पहुँचना है। सामान उसने वहीं छोड़ दिया और वो अपने प्राण बचाने के लिए उस जगह पहुँचा जहाँ में पक्षी उड़ रहे थे। और वहाँ जहाँ पक्षी उड़ रहे थे वो एक संत का छोटा सा एक मठ था, आश्रम कह दो, कुटिया कह दो, वहाँ पहुँचा। उस समय उस आश्रम के जो महंत जी थे अपने कुछ बच्चों के साथ बैठे हुए भगवान की कथा सुना रहे थे, भगवान का कोई पाठ सुना रहे थे। जब वो व्यक्ति आकर चौखट पर गिरा तभी महंत जी की नज़र जा पड़ी और उसने अपने सेवादारों से कहा जल्दी इसे उठा कर लाओ और इसे पानी पिलाओ। पानी भी पिलाया, पंखा लेकर उसकी हवा भी करी, किसी ने भिगोकर उसके माथे पे पट्टी रखी, तेल लगाकर उसके तलवों की मसाज की, उसे होश आ गया, पानी पिया। मानो उसके, इसे कहते हैं जल ही जीवन है, जल नहीं तो जीवन नहीं। उसे होश आया। उसने उस संत को बार बार धन्यवाद कहा कि आज तो आपके आशीर्वाद से मेरे प्राण बच गए, मैं तो आज मर ही जाता। और उसने सो गया, खाना पानी सब भोजन पानी हो गया और वो वहीं सो गया, भूल गया सामान कहाँ है। सोया, जब वो सुबह उठा तो उसने सोचा अरे यहाँ कितनी शांति है, कितना सुगंधित जो फूल थे उनकी सुगंध आ रही थी और वहाँ बहुत भगवान का अमृत बरस रहा था। आश्रम में से जाने का उसका मन नहीं करा। उसने सोचा कल चलूँगा। ऐसे इस सुरग जैसे जगह को छोड़कर क्यों जाऊँ, आज रुक गया। ऐसे करते करते आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, 1 महीना निकल गया। जब 1 महीना निकल गया, महंत जी ने पूछा कि आपके घर पे कोई और है या आप अकेले ही हो। उसने कि गुरुदेव मेरे भरा पूरा परिवार है, सब मेरे परिवार में सब हैं। उसने कहा तो फिर आप आज ही जाओ, क्योंकि आपका परिवार आपके
खोज में कहीं ढूंढेंगे, वो परेशान होंगे, आप चले जाओ। बोले जी आदेश आपका। और वो वहाँ से चला। जब वो चला तो गुरुदेव ने सोचा कि भाई इसने हमारी 1 महीने बहुत अच्छी सेवा करी है, नलाई गुलाई का भी काम करा, पेड़ पौधों में पानी भी लगाया, इसे हम कुछ न कुछ देकर भेजेंगे। उसने क्या, अपने सेवादारों से कहा कि जाओ वो गधा खोल के लाओ। और वो गधा सेवादारों ने लाकर गुरुदेव को दिया और गुरुदेव ने उसको प्रसाद के रूप में गधा देकर कहा कि जाओ ये हमारा प्रसाद समझो और इसे तुम ले जाओ। गधे को देखकर वो बहुत मुस्कुराया, बार बार अपने गुरुदेव का धन्यवाद करा। गधे को लेकर उस पेड़ के धोरे गया जहाँ उसका वो नमक और मुल्तानी मिट्टी रखी थी, गधे पे रखी और उसने वो बेच दी, बिक गई। गधा लेकर अपने घर आ गया। अब तो हर रोज 2-2, 3-3 बोरी रखता, गधे पे खूब बेचता है, खूब 2 पैसा उसे मिलने लगे, अपने परिवार का पालन पोषण अच्छे से होने लगा। ऐसे करके उसका जीवन बढ़िया चल गया। अब क्या हुआ कि एक दिन गधा मर गया। गधा मर गया तो बहुत दुख हुआ कि ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद था और आज ये मुझ रूठ गया। और रूठ गया तो मैं इसे कौवे कुत्ते खाने के लिए नहीं छोड़ूंगा, इसे तो मैं गड्ढा खोद के दबाऊंगा। उसने एक गड्ढा खोदा और जहाँ गधा मरा था वो एक बहुत ही पथरीली जगह थी, लेकिन उसने कहा कि मैं गड्ढा खोदूंगा और इसे दबाऊंगा। गड्ढा खोदा और उसे दबाया, उसके ऊपर पानी छिड़का, मिट्टी अच्छे से बढ़िया से कर करा के और एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गया। कुछ जत्था तीर्थ करने के लिए जा रहा था, पहले गया हुआ था, वापसी अपने घर आ रहा था। उन्होंने देखा जब हम गए थे जब तो यहाँ कोई समाधि नहीं थी और आज जरूर कोई नगर का संत ब्रह्मलीन हो गया है, उसकी समाधि है ये, इस समाधि को हमें नमस्कार करना चाहिए, कुछ न कुछ इस पे चढ़ाना चाहिए। उन्होंने नमस्कार भी किया, जो जिसकी श्रद्धा थी, पैसा 2 पैसा वहाँ चढ़ाया और वो एक रिवाज बन गया। जो भी वहाँ से निकलता वही उस गधे की समाधि को संत की समाधि समझता है और उस पर कुछ न कुछ चढ़ना शुरू हो गया। और वो बैठा दूर से देख रहा। जब उसने आकर पैसे गिने तो सोचने लगा ये मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, इस प्रसाद से मैं इसी गधे के ऊपर कुछ खर्च कर दूं। तो उसने एक झोपड़ी बना दी। जैसे लोगों ने झोपड़ी देखी तो फिर तो पक्का वो संत का एक आश्रम ही मान लिया। और अब तो वहाँ इतनी भीड़ लग गई, जो आने जाने वाले थे किसी की कोई कामना हो गई, किसी को, जो हर व्यक्ति के मन में कोई ना कोई कामना तो होती है। अब भाई किसी की मनोकामना पूरी हो गई। अब वहाँ तो पूरे में वो गधे की समाधि एक प्रसिद्ध समाधि बन गई कि यहाँ मत्था टेकने से तो सबकी मनोकामना पूरी होती। इतनी भीड़ लग गई, लोगों का आना जाना इतना हो गया, पैसा इतना चढ़ने लगा कि उस नमक मुल्तानी बेचने वाले को वो पैसा संभाला नहीं जा रहा। आश्रम में परिवार भी आ गया, कुआं भी बना दिया, भोजन प्रसाद सब व्यवस्था उस पैसे से होने लगी और महंत जी बन गया। वो तो उस आश्रम का महंत यानी कि गुरुदेव समझो। और वहाँ तो रहने लगा, जय जयकार होने लगी। इस बात की खबर उस महंत जी को लग गई जिसने गधा दिया था कि कोई ऐसी समाधि है जिस समाधि पे मस्तक झुकाने से सबकी मनोकामना पूरी हो रही। चलो आज हम भी उस जगह जाकर नमस्कार करके आएंगे। जब वो आया उसने उसे देखा तो वो व्यापारी कूद के खड़ा हो गया नीचे चबूतरे से और उसने नमस्कार करके कहा ये गुरुदेव आपके प्रसाद का ही फल मुझ पर इतना मेहरबान है कि मैं अब इसका महंत बन गया। अब उसे हंसी आई, भाई मेरे प्रसाद से तू कैसे महंत बन गया। उसने कि चलो एकांत चलो बताता हूँ, कान की बात है। जाकर बताई कि ऐसे ऐसे जो गधा मर गया था ये वही समाधि है। अब तो उस महंत जी को हंसी आई। वो हंसी आई तो एक हंसी और आई। उसने कहा गुरुदेव यदि आपको पहली हंसी आई तो इसलिए आई कि गधा मेरे ऊपर इतनी मेहरबानी कर गया, लेकिन आपको दूसरी हंसी क्यों आई।
जो हंसी ज़्यादा होती है ना, ये भी हमें कुछ संकेत दे देती है। संकेत कोई कोई समझता है, और वो समझ गया। आप दोबारा गुरुदेव क्यों हंसे? उसने कि गुरुदेव आप दोबारा क्यों हंसे? उसने क्या आ जाए एक साइड बताऊंगा। एक साइड को लेके बोले, जो इस गधे की माँ थी ना, गधी, वो मेरे आश्रम में मर गई थी। मेरे उस आश्रम में मैंने भी ऐसे ही दबाई थी, और वो मेरा आश्रम भी गधी के नाम से ही मशहूर मेरा आश्रम है। तो इसलिए मुझे हंसी आई। तो इस पाठ का उद्देश्य ये है कि हम किसी बात को इशू ना बनाएं कि वहाँ जाने से हमारा भला हो गया, वहाँ जाने से हमारे बेटा बेटी हो गए, वहाँ जाने से हमारी ये कामना हो गई। हम ये भेड़ चाल चला देते हैं। और देखो, मरा तो गधा, समाधि बन गई संत की, और भला किसका हुआ? उस मुल्तानी मिट्टी नमक बेचने वाले का। वो तो बन गया राजा महाराजा। अब उसको कोई बदल नहीं सकता, कोई भी नहीं बदल सकता। क्यों? कि बस वो तो एक पक्की मोहर लग गई कि भाई ये तक संत की समाधि है। पाठ अच्छा लगे, सच्चा लगे तो लाइक जरूर करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।